कार्यालय में गठित कमेटियां यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले की निष्पक्षता और समयबद्धता तरीके से करे जांच, रेणु भाटिया ने कहा। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कुरुक्षेत्र में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में रेणु भाटिया ने कहा कि हर कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए ताकि पीड़ित महिलाएं आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने बताया कि आयोग ने अब तक 10 ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है जिनके आरोप जांच में झूठे पाए गए हैं। रेणु भाटिया ने कहा है कि समितियों की और माह में बैठक कर पॉश एक्ट, पॉक्सो, बाल विवाह और श्रम कानूनों जैसे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एनआरआई विभाग से जुड़े मामलों में भी आयोग गंभीरता से काम कर रहा है और अब तक 13 लोगों को विदेश से वापस बुलाया जा चुका है। देखिए काजल वालिया की खास रिपोर्ट। चाहे शिकायत है चाहे नहीं है, चाय पे चर्चा की तरह एक बातचीत होगी कि इस बार हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं आई। अगली बार अगर आती है तो वो 5 जने चर्चा करेंगे तो वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जिसकी नहीं होगी उसको जो है 50,000 रुपये जुर्माना होगा, उस इंडस्ट्री का, ऑफिस का, जो भी है। तो इसलिए हम ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हर महिला जिसको शिकायत है सीधा थाने ना जाकर, सीधा महिला आयोग ना जाकर, वो आपने सुना होगा किसी को अगर दिक्कत होती है तो दूसरा आदमी सिखा देता है, वकील सिखा देता है, कोई पुलिस वाले से बातचीत अच्छी होती है, पारिवारिक होता है तो वो सिखा देता है, सीएम को भी लिख, पीएम को भी लिख, होम मिनिस्टर को भी लिख, वहाँ भी लिख, वहाँ भी लिख, ये मामला चलता है। और इतने सारे डिपार्टमेंट से जब इंक्वायरी कंडक्ट होके आती है उस पर बहुत समय लगता है, तब तक केस डिफरेंट मोड ले लेता है। तो इसीलिए आईसी कमेटी हर डिपार्टमेंट की होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी देख रही हूँ कि जितने भी हमने लोग बुलाए हैं उनमें से बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी क्या है कि ये खाना पूर्ति नहीं करनी है हमें, और जो मैंने देखा है, पता किया है, वो खाना पूर्ति हुई है कई जगहों पर। पता ही मुझे बोला, मुझे फ़ोन किया, मुझे ये किया, तो ये क्लियर नहीं था। महिलाएं भटक रही थी, कहाँ शिकायत करनी है, क्या बोलना है, किसको बोलना है। ऐसे में एक्चुअल जिसको दिक्कत थी वो दब जाता था मामला। इसी संदर्भ में हमने ये एक सिस्टम शुरू किया कि हम ज़िला वाइज जाके, हमने लगभग सारे ज़िले कवर किए हैं, परंतु अब आज ये पहला ज़िला है स्टार्ट किया हमने जिसमें सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बुलाया। जैसे हम पहले कुरुक्षेत्र आए थे तो हमने पॉश, पॉक्सो, साइबर क्राइम पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया था, एक और कॉलेज में किया था, लेकिन आज हमने ये सभी कुरुक्षेत्र के लगभग 47 डिपार्टमेंट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट के आए हैं। क्योंकि जो पॉश कमेटी है वो एक कंपल्सरी कमेटी है, यदि कहीं पर वो नहीं बनाई जाती, अब हम ये छापेमारी और पता भी करेंगे कि कहाँ पर अभी तक पॉश नहीं है और क्यों नहीं है, किस लिए नहीं बनाई। तो जहाँ पर ये नहीं होगी, आज तक नहीं बनाई, उसका कोई डिटेल नहीं है काम करते हुए का, क्योंकि इसमें कई रूल्स कंपल्सरी हैं कि हर महीने पॉश कमेटी की आपसी बैठक होगी। वो औरत एक घुमन घेरे में घूमती रहती है। क्राइम पर लगाम लगे, क्राइम विद इन द प्रीमाइसेस खत्म हो जाए, महिला को सेटिस्फैक्शन वहीं पर मिल जाए, न्याय हो जाए, ये हमारा महिला आयोग का मोटो है। और चर्चा चली है, चाइल्ड राइट्स वाले इसको देख रहे हैं, हमारे साथ भी उसके पेरेंट्स अगर बातचीत करेंगे तो हम उनके साथ डिटेल बताइए। मैं अभी इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं इसका जवाब दूँगी। डीजी हेल्थ से बहुत डिटेल में इस पर चर्चा हुई, कल भी हमारी फ़ोन पर बात हुई और मैं बहुत ही जल्द इस पूरे विषय पर बैठने वाली हूँ। आज क्योंकि हमने केवल यही कार्यक्रम 2 ज़िलों में कंडक्ट किए थे तो इसको जल्दी से करूँगी। उम्मीद है मैं कल और परसों में ये काम करूँगी। आयोग का ही तो रोल था जो सो मोटो हमने किया, वहीं से तो सारी बात स्टार्ट हुई। आप जैसे एक आदर्श भाई ने हम तक मैसेज पहुंचाया और हमने उसके ऊपर वर्किंग की और पॉक्सो एक्ट उस पर लगा। अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ऐसा क्या था कि उसी डॉक्टर को दोबारा रखना पड़ा, वो कौन लोग थे जिनके साथ पहले इन्होंने क्राइम किया था और 2-2 साल सज़ा थी, ये बंद भी रहे, छूटे भी रहे। 58 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्या केवल यही डॉक्टर बचा था जिसके ऊपर
पहले से ही इस तरह का एलिगेशन था, उसको इसी डिपार्टमेंट में लाना, तो ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम 1-2 दिन में बहुत गहराई से जाएंगे।